अस्सलाम वालेकुम साथियों। दिल्ली के अंदर इमाम पार्टी के प्रत्याशी रहे ताहिर हुसैन को दिल्ली की कोर्ट ने ज़मानत दे दी है। जी हाँ, दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद है ताहिर हुसैन, जिनको असदुद्दीन ओवैसी की इमाम पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के अंदर अपना प्रत्याशी मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से बनाया था। यहाँ पर उनको काफ़ी अच्छा खासा वोट भी मिला, लगभग 34,000 वोट, 33-34,000 वोट इस सीट पर वो लेकर आए और तीसरे नंबर पर है। हालाँकि वो चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन एक बड़ा फैक्टर चुनाव में सामने निकल कर आए थे। दिल्ली के अंदर जो दंगे हुए थे 2020 के अंदर, उसमें ईडी ने इनको गिरफ्तार किया था मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, जिस मामले में इनको अब दिल्ली की कोर्ट ने ज़मानत दे दी है। हालाँकि ये अभी जेल में ही रहेंगे और इनको अभी और जो मामले चल रहे हैं दिल्ली दंगे के भड़काने का आरोप जो है इनके ऊपर, मास्टरमाइंड का आरोप है, वो अभी चल रहा है, उसका केस चल रहा है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इनको ज़मानत मिल गई है और अब ये इस केस में आगे का जो उनका प्रोसेस होगा वो चलता रहेगा। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि 5 साल गुज़र गए, अब 5 साल गुज़रने के बाद यहाँ पर ज़मानत मिल गई है और जिन लोगों ने ये आरोप लगाया था ईडी ने कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करी है, जिसको लेकर ज़मानत दी गई है, इस पर कोई प्रूफ़ सामने नहीं आ रहा है। इसी तरह से बाकी जो इनके ऊपर केस, उनमें कई केसों पर इनको ज़मानत मिल चुकी है, कई केसों पर ज़मानत मिलना बाकी है। हालाँकि इस तरह के जो केसेस होते हैं उसमें लंबा खिंचता है और काफ़ी टाइम लग जाता है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जब से ताहिर हुसैन का साथ दिया है, तब से ताहिर हुसैन की मुश्किलें थोड़ी आसान होना शुरू हो चुकी हैं। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी में थे जिस वक़्त इन पर ये आरोप लगा था और ये वहाँ के पार्षद थे, वहाँ पर दिल्ली के अंदर दंगा हुआ था, उस दंगे के अंदर इनको मुख्य आरोपी बनाया गया था, इनको दंगा भड़काने का आरोपी बनाया गया था मुस्तफाबाद के अंदर और तब से लेकर ये जेल में है। हालाँकि इनको कस्टडी पैरोल मिली थी चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार-प्रसार करने के लिए इनके प्रचार-प्रसार में काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती थी। इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रचार किया, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इनके लिए काफ़ी प्रचार किया। इमाम पार्टी की पूरी टीम ने इनके लिए प्रचार किया, हालाँकि जीत नसीब नहीं हुई, लेकिन 33,000 वोट पाना कोई आसान बात नहीं है। ऐसे में साफ ज़ाहिर हो रहा है कि यहाँ पर इमाम पार्टी और ताहिर हुसैन को काफ़ी अच्छा वोट मिला, जनसमर्थन हासिल था और जो आरोप इनके ऊपर लग रहे थे, अगर वो आरोप सही होते तो क्या वहाँ की आवाम इनको 33,000 वोट देती? कभी ना देती अगर ये आरोप सही होते। लेकिन मामला कोर्ट के अंदर, अब देखना होगा कोर्ट के अंदर बाकी मामलों में इनको क्या इन पर आरोप तय होते हैं या फिर ये बरी होते हैं या फिर इनको ज़मानत मिलती है। लेकिन दिल्ली दंगे के आरोप में जो ईडी का जो इनके ऊपर मुकदमा था मनी लॉन्ड्रिंग का, जिस पर इनको ज़मानत दे दी गई है। अब ये लेकिन जेल में ही रहेंगे। बाकी केसों की इनकी सुनवाई चल रही है और कई केसों पे अभी ज़मानत भी पा चुके हैं। इसी तरह से शिफ़ाउर रहमान खान जो इमाम पार्टी के प्रत्याशी थे अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ओखला विधानसभा सीट से, उन पर भी तमाम तरीके के आरोप चल रहे हैं। हालाँकि उन पर भी ये अभी कोई न्यूज़ निकल कर नहीं आई है उनके केस के ताल्लुक से, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि उनको भी ज़्यादातर केसों में ज़मानत मिल जाएगी क्योंकि कोई आरोप उन पर साबित नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर दिल्ली दंगे के आरोप में कई लोग जेल के अंदर गए थे, कई लोग सीएनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान जेल में गए थे। हालाँकि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन शिफ़ाउर रहमान खान और ताहिर हुसैन जब से इमाम पार्टी में आए हैं, तो इमाम पार्टी की मज़बूत क़यादत की बुनियाद पर इनके जो केसेस हैं उनकी सुनवाई हुई। ना सिर्फ़ सुनवाई हुई बल्कि इनको ज़मानत भी मिली। एक मज़बूत पॉलिटिकल विंग का साथ होना इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर एक अपनी क़यादत खड़ी हो जाती है तो ऐसे में देखना होगा कि जितने भी बेकसूर मुसलमान जेल के अंदर बंद हैं, उनके लिए कितनी आसानी हो सकती है। लेकिन मुसलमानों को ये चीज़ समझनी होगी कि अपनी क़यादत होती है। अरविंद केजरीवाल ने 1 मिनट नहीं लगाया था ताहिर हुसैन को अपनी पार्टी से बाहर निकालने में, जब उन पर आरोप लगा था। हालाँकि जब उनसे सवाल किया गया था ताहिर हुसैन को आपने क्यों निकाल दिया? तो उन्होंने कहा था कि उनके ऊपर आरोप लगा है, इस आरोप की बुनियाद पर उन्होंने उनको पार्टी से निकाला है। लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल खुद जेल गए थे, लेकिन उन्होंने खुद को अपनी पार्टी से नहीं निकाला। मनीष सिसोदिया जेल गए, उनको नहीं निकाला। सत्येंद्र जैन जेल गए, उनको नहीं निकाला, लेकिन निकाला सिर्फ़ ताहिर हुसैन को। और हमें ये भी यकीन है कि अमानतुल्लाह खान पर अगर कभी कोई इसी तरह की आपदा आती है, तो उनको भी ये पार्टी से निकालने में कोई भी देर नहीं लगाएँगे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को यही लोग इमाम पार्टी को भाजपा की बी टीम, भाजपा का एजेंट कहते हैं, लेकिन जब इन पर मुसीबत आती है, तो इनको साथ देने वाले का नाम भी असदुद्दीन ओवैसी होता है। तो आपकी क्या राय है? क्या ताहिर हुसैन को जो ईडी की ज़मानत मिली है, उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब का रोल है या नहीं है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ। खुदा हाफ़िज़।